हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है और आप सब ने सिलेबस को देख लिया होगा। ओके, कौन कौन से टॉपिक उसमें मेंशन किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, वो भी आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब आपने अपनी प्रिपरेशन को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यू रखना है कंसिस्टेंसी के साथ। देखिए, आपका जो जीएस का सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक मेंशन हैं। हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। लेकिन आपका जो पहला सब यूनिट है उसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो आज जो मैंने आपके सामने टॉपिक रखा है, ये हमारे पास होने वाला है इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। देखिए, आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ना ही होगा, ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते। मॉडर्न की बात करें, वो भी हम कवर करवाएंगे, लेकिन इससे पहले भी हमने एक सेशन लाया था, वो अगर आपने नहीं देखा हुआ वो भी जाके देख लेना। बाकी हम सीक्वेंस में, जैसे कि हमने आपको बताया था, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे, ठीक है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्लास को लास्ट तक देखना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और ये क्लासेस ना आपके जेकेपी कांस्टेबल के अलावा, अगर हम बात करते हैं जेके पीएसआई एंटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम कन्क्वियर द सिंध प्रोविंस। कौन से साल हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रोविंस को कन्क्वियर किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है सिंपल सा आपसे, 700 एडी में, 712 एडी में, 720 एडी में, 750 एडी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 712 एडी में। 712 एडी में ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो खास करके अगर हम बात करते हैं, एक्चुअल में जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है यहीं से होती है। मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने सिंध प्रोविंस को हमारे पास कन्क्वियर किया था 712 एडी में, ठीक है। कब? 712 एडी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक हुआ ना, वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन 712 एडी, ये याद रखना। और जो हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम थे, ये कहाँ पैदा हुए थे? सऊदी अरबिया में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? सऊदी अरबिया में। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्लियर। और उसके बाद ये याद रखना है कि ये हमारे पास जो थे, एक चीज़ आप याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेंबर किसके थे, तो ये प्यारे दोस्तों मेंबर थे, ही वाज अ मेंबर ऑफ द सकाफी ट्राइब। आप नोट कर सकते हैं किसके मेंबर थे? सकाफी ट्राइब के ये मेंबर थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास? पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया, मोहम्मद बिन कासिम कन्क्वियर द सिंध प्रोविंस इन 712 एडी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके माइंड में भी आया होगा कि जब इनने सिंध को यहाँ पे, मतलब सिंध कन्क्वेस्ट किया था, तो यहाँ का रूलर कौन था, किसको इनने हराया था? वही क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द किंग ऑफ सिंध। सिंध का किंग कौन था? दैट मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट किया था। राजा दाहिर, अशोका, चंद्रगुप्ता, हर्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा दाहिर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना। राजा दाहिर जो थे, क्या नाम है? राजा दाहिर। राजा दाहिर जो थे, ये हमारे पास यहाँ के किंग थे। तो इन्हीं को हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे डिफीट किया था। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम चलते हैं। मैंने कहा 712 एडी की बात है, ठीक है। 712 एडी में क्या हुआ हमारे पास? जो मुस्लिम अंडर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध एंड कन्क्वेयर्ड इट। ओके, और जो नाम था इनका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और जो प्रोविंस था वो हमारे पास सिंध प्रोविंस था। तो प्यारे दोस्तों, ये सिंध प्रोविंस आज कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। आराम से चीज़ों को समझना, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ तो इनको माइंड में बिठा लेना। अब सिग्निफिकेंस क्या थे कि ये फर्स्ट अरब विक्ट्री थी इंडिया में। देखें क्या थी, पहली अरब की विक्ट्री थी इंडिया में, ये पॉइंट याद रखेंगे। और फाउंडेशन फॉर फर्दर अरब इन्वेजन इन इंडिया। इसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे फाउंडेशन हो जाती है, जो भी हमारे पास फर्दर अरब इन्वेजन हुए इंडिया में, इसी के बाद हुए। और सक्सेस की बात करें तो ये इनको मिली थी थर्ड अटेम्प्ट में, और दाहिर किंग ऑफ सिंध जो थे, इनको इनने हराया था। तो याद रखना, दाहिर जो थे, डिफीट ऑफ, रिजल्ट क्या होता है? डिफीट ऑफ राजा दाहिर। इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपने सुना होगा चचनामा के बारे में, ठीक है। चचनामा, ये जो चचनामा है ना, चचनामा वाज ओरिजिनली एन अराबिक लैंग्वेज टेक्स्ट है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन,
तो ये जो है ट्रांसलेट किया था पर्शियन में बाई अली कूफी ने इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। अली कूफी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चचनामा को ओरिजिनली जो हमारे पास एक अराबिक लैंग्वेज टेक्स्ट था, इसको ट्रांसलेट पर्शियन में किसने किया था, तो अली कूफी ने किया था इसी टाइम पीरियड में। तो आप याद रख लेना अली कूफी का नाम, ओके। और याद रखना जो बुक चचनामा है ये देती है सोफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इस इन्वेजन के बारे में। चचनामा से ही हमें पता चलता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि किस बुक में से हमें सही पता चलता है अरब इन्वेजन का, तो चचनामा से पता चलता है, ठीक है। समझ आ गया, ओके। अरब की इन्वेजन का आपको पता चल गया होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, हु वाज द बेस्ट नाउन किंग ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। देखिए हम सीक्वेंस में चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट्स, ठीक है। डेट के अकॉर्डिंग जो मैं इवेंट यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी बैटल होगी तो ये हमारे पास सीक्वेंस में मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो हु वाज द बेस्ट नाउन किंग ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। ऑप्शन ए है नागाबाटा सेकंड, भोजा, मीरा भूजा या फिर हर्षा। ऑप्शन आपके सामने, नागाबाटा सेकंड हमारे पास बेस्ट नाउन किंग माने जाते हैं गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के, भूजा जाने जाते हैं, या फिर मिहिर भूजा या फिर हर्षा। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज आपको याद रखनी है, जो भूजा और मिहिर भूजा ये एक ही आदमी का नाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास यही रहने वाला है। यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए बी एंड सी, ठीक है। भूजा की बात करें या मिहिर भूजा, एक ही आदमी का नाम है। तो ये बेस्ट नाउन किंग थे गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के, ठीक है। देखिए हम अगर बात करते हैं ना यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इन विच ईयर डिड मिहिर भूजा असेंड टू थ्रोन। कौन से साल जो है ना मिहिर भूजा ने असेंड किया था थ्रोन। 800 एडी में, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 836 एडी में, 850 एडी में, 900 एडी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब इस क्वेश्चन की बात होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर है 836 एडी में मिहिर भूजा जो है ये असेंड टू द थ्रोन, ओके। याद रखना मिहिर भूजा जो थे 836 से लेकर 885 एडी की अगर हम बात करते हैं, क्या कहा मैंने, 836 से लेकर 885 एडी के बीच में ये कंसीडर किए जाते हैं द मोस्ट वेल नोन एंड पॉपुलर किंग ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया लगभग 46 ईयर, ओके। और इनकी जो कैपिटल थी ना, ये आपने याद रखना है गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में कि जो कैपिटल थी वो कनुज थी, ठीक है। क्या कैपिटल थी, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कैपिटल का नाम था तब कनुज, ओके। का ये आप नोट कर सकते हैं, कनुज कैपिटल का नाम था, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। और इन्होंने क्या किया, ये जाने जाते थे अपनी लार्ज आर्मी के लिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड टाइटल इनको मिला था आदिवारा का। किसका टाइटल मिला था इनको, आदि, आप नोट कर लो, इनको एक टाइटल मिला था। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये आदिवारा टाइटल किसको मिला था, तो ये हमारे पास मिला था, हमारे पास किसको, हमारे पास ये मिला मिहिर भूजा को, ठीक है। आदि वाराका का ये हमारे पास जो टाइटल है इन्हीं को मिला था, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भूजा फर्स्ट, इनको भूजा फर्स्ट भी कहा जाता है। भूजा फर्स्ट आल्सो नोन एज मिहिर भूजा के नाम से ये जाने जाते थे। और इन्होंने 836 से लेकर 885 एडी तक रूल किया, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ही वाज द बेस्ट नाउन किंग ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। और ये बेस्ट नाउन किंग माने जाते हैं गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के। और भूजा वाज द ग्रैंड सन ऑफ नागाबाटा सेकंड के, ये क्या थे, ग्रैंड सन थे, ओके। और हिज एक्सेशन मार्क द सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रतिहारास। और मिहिर भूजा की बात करें असेंड टू द थ्रोन इन 836 एडी, सॉरी, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके जी। चलिए एक चीज और भी आप याद रख सकते हैं कि जो अरब ट्रैवलर थे, यहाँ पे कई बार ट्रैवलर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, और जेकेएसएसबी ने भी पूछा हुआ है कि जो अरब ट्रैवलर थे, एक आदमी का नाम याद रखेंगे, अरब ट्रैवलर। अरब ट्रैवलर अल मसूदी की बात करें, क्या नाम था उनका, अल मसूदी। आप अपने नोट में ये चीजें मेंशन किया करो। अल मसूदी एक अरब ट्रैवलर थे। उन्होंने जो है इनको जो टाइटल किंग, यहाँ किंग किसका दिया था, ये भी आप नोट कर लो, किंग बोरा का, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ये अल मसूदी ने इनको टाइटल दिया था। तो मैंने कहा इनको एक और टाइटल मिला था अपनी लार्ज आर्मी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसका, आदि वाराहा का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हमारे पास मिहिर भूजा के नाम से भी जाने जाते थे, और हमारे पास भूजा फास्ट के नाम से भी जाने जाते थे। और ये हमारे पास बेस्ट नोन किंग किसके जाने जाते थे, गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के जाने जाते थे। समझ आ गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, नंबर है 8492886188। देखिए अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें डेली लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एक चीज़, क्विज क्वेश्चन हो गए, तो वो आपने इस नंबर पे मैसेज करना है और आपको ऐड कर दिया जाएगा जेकेपी कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में। 499 मतलब यहाँ पे 499 रुपीज़ इसकी फ़ी रहने वाली है, वन टाइम फ़ी है, और आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। आपको इससे पहले वाले इंग्लिश की बात करें
आपको साइंस की नोट्स, आपको कंप्यूटर के नोट्स और साथ ही साथ आपको जीके, इंडियन जीके की बात करें, जम्मू कश्मीर जीके की बात करें, वो भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जैसे रीजनिंग की भी क्लासेस होंगी, तो अब आपको पीडीएफ वगैरह या मैथ की क्लासेस वहाँ पे मिलती रहेंगी। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी पीडीएफ मिल जाएंगे। सब कुछ आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बना देगा। और टोटल फी है 499 रुपीज़, ठीक है, 499 रुपीज़ आपको फी पेमेंट करनी है। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 8492886188 पे। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। और अगर आप जेकेपी एसआई या फिर हम बात करें एंटी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी का एग्ज़ाम अगर आने वाले टाइम में होगा, तो उसका अलग से ग्रुप है। उसकी टोटल फ़ी है यहाँ पे हमारे पास 499 इसकी भी है। तो आप क्या करेंगे, इसी नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसकी वैलिडिटी 2 ईयर है, ठीक है। तो आपके लिए ये भी हेल्पफुल साबित होगा, बेनिफिट आपको मिलेगा, टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट जिसको ज्वाइन होना हो तो वो इस नंबर पे मैसेज डाल देना। बाकी आपको टेलीग्राम का और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, याद से उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी डेली लेक्चर्स आएंगे उनके लिंक हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, कोई करंट अफेयर के रिलेटेड चीज़ होती है तो हम शेयर करते रहते हैं, क्विज क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज राजाज नेम बिफोर ही असेंडेड द थ्रोन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे लाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया है राजाज का नेम क्या था बिफोर ही असेंडेड द थ्रोन। अरुमोली वर्मन, राजेंद्र विक्रमा, चोला वर्मन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुमोली वर्मन, ठीक है। अरुमोली वर्मन जो था ये राजा का नाम था बिफोर ही असेंडेड द थ्रोन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास अरुमोली वर्मन की बात करें, ये राजा चोला फर्स्ट के नाम से भी ये जाने जाते थे। ये बिलोंग किससे करते थे, चोलाज से, ठीक है। चोलाज एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, चोलाज डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास चोलाज डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये आप याद रखना। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच ईयर डिड राजा चोला फर्स्ट असेंड द थ्रोन। 970 AD, 985 AD, 1000 AD, 15 AD। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 985 AD। याद रखना 985 AD में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जो राजा चोला फर्स्ट थे, इनने असेंड किया था थ्रोन को। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ग्रेटेस्ट चोला रूलर जो थे ना हमारे पास, ग्रेटेस्ट चोला रूलर की जब बात होती है तो हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या थे, ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे, राजा फर्स्ट या फिर राजा चोला फर्स्ट के नाम से जाने जाते थे। और आप ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि राजा असेंडेड द थ्रोन इन जून जुलाई 1985 AD। ये पॉइंट इनके बारे में आप याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और जो थ्रोन पे मतलब बैठने से पहले, जब ये रूलर बने उससे पहले इनका नाम क्या था, अरुमोली वर्मन था। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और अडॉप्टेड द रीजनल नेम राजा। और इनको जो मतलब जब इन ये रूलर बने थे तो इनको जो नाम दिया गया था वो राजा दिया गया था। अब ये क्वेश्चन भी मैंने देखा एग्जाम में आता हुए कि राजा का मीन क्या था, इसका मीन था किंग अमंग किंग्स। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, किंग अमंग किंग्स। ओके, देखिए अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर ऑफ चोलास डायनेस्टी, देखिए फाउंडर कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाउंडर की जब बात करते हैं चोलास की, ठीक है, इनके जो फाउंडर थे ना चोलास डायनेस्टी के, वो हमारे पास कौन थे, नोट कर लो। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार फाउंडर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो विजयालया चोला थे, क्या नाम था उनका, आप नोट कर लो यहाँ पे, विजयालया चोला। ओके, ये हमारे पास फाउंडर थे इनके, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बोला कि ग्रेटेस्ट चोला रूलर में राजा फर्स्ट का नाम आता है, किसका, राजा फर्स्ट का। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, राजा फर्स्ट ने 985 से लेकर हमारे पास 1014 AD तक हमारे पास रूल किया। और उसके बाद क्या होता है, उनके जो सन होते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र फर्स्ट। क्या नाम होता है, राजेंद्र फर्स्ट। ये नोट करो नाम, राजेंद्र फर्स्ट जो होते हैं वो हमारे पास रूल करते हैं यहाँ पे 1014 से लेकर 1044 तक, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज याद रखना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास ये चोलास थे, जैसे राजा की बात करते हैं तो इनने फाउंड किया था लार्जेस्ट डोमिनियन इन साउथ इंडिया। और एक इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपीडिशन लीड किया था। किसको लीड किया था, लीड किया था एक नेवल एक्सपीडिशन को, ठीक है। नेवल एक्सपीडिशन किसके लिए, अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट द शलिंद्रा एम्पायर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और एक चीज और इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि इनने एक्सपेंडेड किया था चोला ट्रेड को चाइना के साथ। इतना आपके लिए काफी है क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड महमूद ऑफ गजनी बिकेम द सुल्तान ऑफ गजनविद एम्पायर, कि जो हमारे पास महमूद ऑफ गजनी है ना, ये सुल्तान कब बने थे गजनविद एम्पायर के? 960 एडी, 980 एडी, 998 एडी, 1005 एडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बात किसकी हो रही है? यहाँ पे महमूद ऑफ गजनी की बात हो रही है। देखिए अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 998 एडी। 998 एडी में महमूद ऑफ गजनी बिकेम द सुल्तान ऑफ गजनविद एम्पायर। ओके, इतना पॉइंट आप याद रखना। और उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है, बाकी चीजें भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेरा रहता ही ऐसे है कि मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका ही पढ़ाने का यही है, ठीक है। हम थ्योरी लाते हैं तो कोई भी वाच नहीं करता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही चीजें डिस्कस की जाए, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे में आपको बोर नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन पूछा गया, हु डिफीटेड द हिंदू शाही आर्मी इन द बैटल ऑफ पिशावर ऑन नवंबर 27, 1001, कि ना किसने डिफीट किया था हिंदू शाही आर्मी को? क्वेश्चन समझना, बैटल ऑफ पिशावर की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए, जब बैटल का नाम आएगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बैटल ऑफ पिशावर की बात हो रही है नवंबर 27, 1001 की। जायापाला, महमूद ऑफ गजनी, अहमद शाह दुरानी, बाबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया था? डिफीट किया था किसको? हिंदू शाही आर्मी को, बैटल ऑफ पिशावर में नवंबर 27, 1001 एडी में। ये पॉइंट याद रखना। ओके, समझ आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इन डिटेल भी आपको चीजें बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अटैक इंडिया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कितनी मरतबा सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था। ऑप्शन है 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 17 टाइम्स, 20 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17 टाइम्स। 17 मरतबा हमारे पास सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा इसके बारे में, लेकिन पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उनको देख लो। इन विच ईयर डिड सुल्तान महमूद रेड द सोमनाथ टेम्पल? ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है कि कौन से साल सुल्तान महमूद ने रेड किया था सोमनाथ टेम्पल को? 1020 एडी में, 1025 एडी में, 1026 एडी में, 1030 एडी में। इस क्वेश्चन का आंसर है 1025, 1025 यानी 1025 एडी की जब बात होती है तो हमारे पास सुल्तान जो हमारे पास महमूद हैं, इनने रेड किया था सोमनाथ टेम्पल को। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में ये चीजें बता देता हूं। मैंने जैसे आपको कहा अभी के हमारे पास, पहली चीज तो आप ये याद रखना कि जो महमूद गजनवी थे, इनकी जब बात होती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखना, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू कैरी द टाइटल ऑफ सुल्तान। क्या कहा मैंने? ये पहले रूलर थे। ये पॉइंट नोट कर लो, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने क्या किया, जिनको किसका टाइटल मिला था? सुल्तान का टाइटल मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका टाइटल मिला था? सुल्तान का टाइटल मिला था। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि ड्यूरिंग हिज रूल, अपने रूल के दौरान ही इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड 17 टाइम्स एट इंडिया। इंडिया की बात हो रही है, 17 मरतबा इन्होंने इंडिया में रेड की। तो यहाँ पे जब बात होती है 1001 एडी की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, महमूद ऑफ गजनी जो है फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया इनका होता है। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ जो हमारे पास इंडिया है वो इस डेट को होता है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये शुरू होता है बिगिन इन मॉडर्न डे पाकिस्तान में, ठीक है। और बाद में आस्ता आस्ता ये इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी मतलब मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन बैटल ऑफ पिशावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नवंबर 27 की बात होती है 1001 एडी की, कि गजनवीद आर्मी डिफीट करती है हिंदू शाही आर्मी को, जिसको लेड कौन कर रहा था? हमारे पास जयापाला कर रहे थे। और कैप्चर ऑफ जयापाला जब होता है ना, तो क्या होता है कि जो हमारे पास महमूद कैप्चर जयापाला, और ये क्या करते हैं, रिलोकेटेड करते हैं अपनी कैपिटल को पिशावर में। लेकिन होता क्या है, बाद में ये सुसाइड कर लेते हैं। कौन सुसाइड कौन करता है? जयापाला। क्यों करते हैं? जब इनको ह्यूमिलिएटेड होता है बाई डिफीट से, मतलब जब ये हार जाते हैं, इनको डिफीट मिलता है, तो जयापाला क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कितनी मरतबा 17 टाइम्स इंडिया पे रेड किया था। किसने किया था? बात हो रही है महमूद गजनवी की, ठीक है। और फिर ये कब से? 1001 से लेकर 1025 एडी के बीच में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और महमूद का जो प्राइमरली इंटरेस्ट था ना, वो क्या करना था? स्टीलिंग यानी चुराना था वेल्थ को, ठीक है, रेदर देन एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म रूल। फिर रिचेज एंड फर्टाइल जो हमारे पास गेंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इनकी ये मेन अट्रैक्शन जो थी इन्हीं एरियाज पे थी, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। देखिए बात हो रही है जिसकी, महमूद गजनवी की। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना कि जब मैंने कहा कि इन्होंने 17 मरतबा इंडिया में रेड की थी, तो जब इनका 6th नंबर का रेड था, कितने नंबर का? 6th नंबर का।
यानी 6 नंबर की जब इनकी एक्सपीडिशन थी तो महमूद ने डिफीट किया था किसको, आनंदपाला को। किसको, नाम याद रखना, आनंदपाला को। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जब ड्यूरिंग हिज 6th एक्सपीडिशन महमूद डिफीटेड आनंदपाला, ये याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये आनंदपाला को जो हराते हैं ना, उस बैटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द सेकंड बैटल का नाम था वाई हिंद। क्या नाम था, वाई हिंद आप कह सकते हैं, या फिर बैटल ऑफ चच। क्या कहा मैंने, आर बैटल ऑफ चच, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ, ये नोट कर लो, बैटल ऑफ चच। और ये जो बैटल ऑफ चच या बैटल ऑफ वाई हिंद की बात हो रही है ना, इसके बारे में आपने याद रखना है, ये 1008 एडी में हुई थी। कब हुई थी, 1008 एडी में, इंपॉर्टेंट है। बैटल का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 1025 एडी में क्या होता है, हमारे पास ये क्या करते हैं, सोमनाथ टेम्पल। ये जो सोमनाथ टेम्पल है ना, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। सोमनाथ टेम्पल पे जेकेएसएसबी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये डेट पूछी हुई है जेकेएसएसबी ने। सोमनाथ टेम्पल जो डेडिकेट किसको किया जाता है, शिवा को किया जाता है। याद रखना, ये है कहाँ पे, गुजरात में है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्लंडर किया था, मतलब लूटिंग की थी, यानी लूट किया था सोमनाथ टेम्पल को, तो ये हमारे पास 1025 एडी में किया था। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए महमूद गजनवी की जब बात होती है ना, तो एक चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक चीज़ और ये है कि जब इन्होंने मतलब इस टेम्पल को यहाँ पे क्या किया, लूटा और यहाँ पे प्लंडर किया, तो उसके बाद यहाँ पे भीम देव फर्स्ट थे। क्या नाम था उनका, एक सेकेंड। ये जो भीम देव थे ना, भीम देव, इन्होंने क्या किया था, भीम देव ने हमारे पास रीबिल्ड किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भीम देव ने ही रीबिल्ड किया था किसको, सोमनाथ टेम्पल को। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्ट हिस्टोरियन थे ना महमूद गजनवी के, वो कौन कौन से थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि इनने पेट्रोनाइज किसको किया। एक याद रखना, 3 लोगों के नाम याद रखना, 3 पर्सन्स। इन 3 लोगों के नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन चुका है। अब देखें, सबसे पहले जो आप याद रखेंगे उनका नाम है फिरदौसी। क्या नाम है, फिरदौसी। अब फिरदौसी किस लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, फिरदौसी एक पर्शियन पोइट थे। क्या थे, एक पर्शियन पोइट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्शियन पोइट थे और ये जाने जाते हैं हुमर ऑफ ईस्ट के नाम से। किस नाम से, हुमर ऑफ ईस्ट के नाम से। अगर आपसे एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछ ले किसी एग्जाम में, तो याद रखना हुमर ऑफ ईस्ट फिरदौसी को कहा जाता है। और ये याद रखना है इंपॉर्टेंट कि इन्होंने लिखा क्या था, इन्होंने शाहनामा को लिखा था। किसको, शाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शाहनामा को लिखा था। अब याद रखना, फिरदौसी के बारे में बात हो रही है, फिरदौसी के बारे में बात हो रही है, तो शाहनामा को इन्होंने लिखा। तो शाहनामा जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शाहनामा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एपिक पोएम रिटन बाय ए सिंगल पोइट। क्या है, ये हमारे पास वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है। ठीक है, याद रखना, रिटन बाय ए सिंगल पोइट। और ये नेशनल जो हमारे पास एपिक ऑफ ईरान भी है। क्या कहा मैंने, नेशनल एपिक ऑफ ईरान। तो ये किसने लिखा था, शाहनामा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो ये लिखा हमारे पास फिरदौसी ने। पहले बंदे की बात हो गई, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का नाम आप याद रखेंगे, अल बिरूनी। क्या नाम था इनका, अल बिरूनी। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। ये क्या था, एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। और इन्होंने किसको लिखा था, ये पूछा जाता है। क्या लिखा, इन्होंने लिखा है हमारे पास तहकीक हिंद को। किसको, तहकीक हिंद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तहकीक हिंद, या हम कहते हैं किताबुल हिंद, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, किताबुल हिंद, नाम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कहा मैंने कि अलबिरूनी क्या थे, एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद को लिखा था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना कि जो अलबिरूनी थे ना, अलबिरूनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलबिरूनी की जब बात होती है, ये फर्स्ट मुस्लिम थे। क्या कहा मैंने, ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुरनाज। ठीक है, किसको पढ़ा था, पुरनाज को। पुरनाज क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुरनाज की बात करें तो ये जो हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज के जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, पुरनाज की। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। एक और आदमी था, मैंने जैसे कहा आपको कि हमारे पास जो कोर्ट हिस्टोरियन महमूद गजनवी के थे, उनका नाम था उत्बी। इनका नाम क्या था, उत्बी। तीसरा बंदा ये याद रखना, उत्बी जो थे, उत्बी की जब बात होती है तो आपने ये याद रखना है कि जो उत्बी थे, इन्होंने कंपोज किया था किसको, हमारे पास इन्होंने लिखा था हमारे पास यहाँ पे किताबुल यमनी। नाम याद रखना, किसको लिखा था, किताब, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल यमनी। ओके, यमीनी।
इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद या फिर हम कहें तारीक यमनी, इसी को तारीक यमनी भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये किसने लिखा, कुतबी ने लिखा, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यही इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ये पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। और ये जो है ना, ये किताब यमनी की बात करें तो ये डिस्क्राइब करती थी जितने भी अटैक्स थे गजनवी के, तो ये सारे सारे अटैक इसी किताबुल यमनी में बताए जाते हैं। अब समझ आ गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन विच ईयर आना चाहिए। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन फोर्ट, कि पहली बैटल जो थी टेरेन की कब लड़ी गई। 1100 मतलब 1189 एडी में, 1191 में एडी में, 1191 एडी में, 1200 एडी में, या 1210 एडी में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1191 एडी। ठीक है, 1191 में हमारे पास ये साल था जब फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन लड़ी गई थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट बैटल भी और सेकंड बैटल भी। तो याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन फोर्ट जो लड़ी गई 1191 में लड़ी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है। देखें, जो भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, वो आपके क्वेश्चन के थ्रू वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ओके, मैं आपको बोर नहीं कर रहा यहाँ पे, बस आपके पते की चीज़ें बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, हु वाज द लीडर ऑफ द राजपूत फोर्सेज इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, कि जो पहली हमारे पास बैटल हुई थी टेरेन की, उसमें राजपूत फोर्सेज के लीडर कौन थे। पृथ्वीराज चौहान थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाबा रावल थे, हिम्मतचंद्रा थे, विक्रमादित्य थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये लीडर थे राजपूत फोर्सेज के फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अब ना क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, कि जो पहली लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ टेरेन, इसका रिजल्ट क्या निकला। विक्ट्री फॉर यूरिट्स या फिर विक्ट्री फॉर द राजपूत, स्टेलमेट, इनडिसिसिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विक्ट्री फॉर द राजपूत। अब ये राजपूत कौन, पृथ्वीराज चौहान। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे विक्ट्री होती है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में, जो कब लड़ी गई थी, 1191 में लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाले नोट्स हैं, अगर किसी को भी चाहिए ये, और बाकी जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी मिलते रहेंगे, वो पेड ग्रुप में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी हमने कवर करवाया, कंप्लीट 2000+ एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके के मिल जाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक पे 50 से 70 एमसीक्यूज होंगे। और जो नए टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर किया जाए और अच्छे से किया जाए। कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, टॉपिक वाइज, साथ में थ्योरी भी होगी। साइंस एमसीक्यूज प्लस थ्योरी, बिल्कुल इन डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से मिल जाएंगे इजी लैंग्वेज में। इंडियन जीके विद एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी होंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी होंगे। और जेके एसएसबी ने जो 500 एमसीक्यूज आज तक पूछे हैं जीके पोर्शन में से जम्मू एंड कश्मीर से के रिलेटेड, तो वो भी मिल जाएंगे। तो आपको टेस्ट वगैरह भी मिलते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, आपने जेके कंस्टेबल, पटवारी, जेके पीएसआई एंटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है जी, इस नंबर पे मैसेज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बात हो रही थी किसकी, बैटल ऑफ टेरेन की। देखिए, बैटल ऑफ टेरेन पे जाने से पहले मैं बात बताऊं आपको, तो ये बात हो रही है मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड की। किसके पीरियड की, मोहम्मद गौरी के पीरियड की। ठीक है, मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोहम्मद गौरी। देखिए, बात करते हैं अगर हम मोहम्मद गौरी की, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ समझना कि जो मोहम्मद गौरी थे ये रियल फाउंडर, क्या कहा मैंने, ये रियल फाउंडर माने जाते हैं। क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। याद रखना, मुस्लिम एम्पायर, ये पॉइंट नोट कर लो कि ये रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया माने जाते हैं। ओके, और इनके बारे में एक चीज़ ये याद रखना कि इनका नाम एक और था जिस नाम से ये जाने जाते थे। एक तो मोहम्मद गौरी के नाम से जाने जाते थे, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के नाम से, लेकिन एक और नाम से जाने जाते थे, मोइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से। किस नाम से, मोइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से। ये नाम भी आप नोट कर सकते हैं, मोइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो यहाँ पे आपकी आज रिवाइज हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया माने जाते हैं। ओके, चलिए, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन की बात हो रही थी, तो 1191 में हुई। और इसमें हमारे पास गौरीड आर्मी यानी मोहम्मद गौरी की आर्मी थी, जिसको मोहम्मद ऑफ गौर यानी मोहम्मद गौरी जो लेड कर रहे थे, और राजपूत कॉन्फेडरेसी से पृथ्वीराज चौहान लेड कर रहे थे। इन दोनों आदमियों के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। और पहली दोनों ही बहुत ही मतलब
रूलर जो थे ना, ये बहुत आपस में इनकी जो रूलर थे ये पॉपुलर थे, लेकिन पहली बैटल जो थी हमारे पास ये पावरफुल थे। और पहली बैटल जो थी टेरेन की, मैंने कहा किसने जीती थी, पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। लेकिन होता क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट डे हरियाणा में टेरेन आता है, लेकिन आउटकम ये हुआ था कि पहली बैटल तो राजपूत जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान की आर्मी जीत जाती है, लेकिन मोहम्मद ऑफ गौर जो है यहाँ से स्केप्ड एंड रिटर्न टू गजनी, ये वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जब होती है 1192 में, ये डेट आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1192 1192 एडी की डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां भी बैटल का जिक्र होगा तो उस पर आपने ज्यादा ध्यान देना है। मोहम्मद ऑफ गौर जो होते हैं एवेंज हिज डिफीट एंड एंडेड द चौहान रूल। अब सेकंड टाइम जब ये वापस आते हैं तो ये पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को डिफीट कर देते हैं, जिसे सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के नाम से जाना जाता है, 1192 में होती है। और यहाँ पे चौहान रूल का एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, इतना समझ आ गया, ओके। अब एक चीज़ और याद रखना कि जब हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड बैटल होती है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास मोहम्मद गौरी होते हैं, ये कैप्चर करते हैं दिल्ली को। और कैप्चर करने के बाद दिल्ली की अगर हम बात करते हैं एंड अजमेर में ये लेड करते हैं फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और ये हमारे पास ना यहाँ एक और आदमी को हराते हैं, जे चंद उनका नाम होता है। क्या नाम होता है, जे चंद। अब यहाँ पे जो जे चंद होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एक गहद वाला राजपूत थे, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लो। गहद वाला राजपूत होते हैं, इनको ये क्या कहते हैं, जयचंद को हरा देते हैं। और यहाँ पे इस ये रूलर ऑफ कनुज भी माने जाते हैं। कौन, रूलर ऑफ कनुज, जयचंद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जयचंद। अब पता है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो बैटल ऑफ चंदावड़ होती है इन दोनों के बीच, इस बैटल का नाम नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैटल ऑफ चंदावड़, ये बैटल का नाम है। और ये कब लड़ी जाती है, 1194 में, 1194 में, इंपॉर्टेंट है। और के ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे फिर कौन हारता है, जयचंद हार जाते हैं, ठीक है। एक आदमी और होता है, याद रखना, बख्तियार खिलजी को आपने ये नाम सुना होगा, बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी होते हैं ना, इनकी बात की जाए अगर हम, तो यहाँ पे अगर इनकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो बख्तियार खिलजी की बात यह है कि ये गोरी के कमांडर थे। और इन्होंने भी किसको अनेक्स किया था, बिहार को, ठीक है। बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, इन्होंने इन जगहों को अनेक्स्ट किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो बख्तियार खिलजी थे, इनकी जब बात होती है तो इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। जैसा कि बुक में बताया जाता है, बुक्स में, कि बख्तियार खिलजी की जब बात होती है, इनने डिस्ट्रॉय किया नालंदा यूनिवर्सिटी को। किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो यहाँ पे बख्तियार जो हमारे पास खिलजी ने, ओके। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है, कब डाइड हो जाते हैं, 1206 में, ठीक है। और इनकी डेथ होती है 1206 में। तो इसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहीं से आगे चार्ज लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपसे पूछा गया, इन विच ईयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ टेरेन फोर्ट, 1172, 1182, 1192, 1202। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1192 में हमारे पास सेकंड बैटल ऑफ टेरेन लड़ी गई थी। अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपको इस तरह के आते हैं एग्जाम में, हु आर द अपोजिंग फोर्सेज इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। के अपोजिंग फोर्सेज कौन थी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में, मुगल्स एंड मराठास थे, या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मोहम्मद गौरी एंड राजपूत कॉन्फेडरेसी, मतलब पृथ्वीराज चौहान, चोलाज एंड पांड्यास, तुर्क्स एंड पर्शियंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही है जो हमारे पास, ग्योरिड फोर्सेज एंड राजपूत कॉन्फेडरेसी, यानी मोहम्मद गौरी की आर्मी और पृथ्वीराज चौहान की आर्मी, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास सेकंड बैटल ऑफ टेरेन लड़ी गई थी, और फास्ट भी, ठीक है। लेकिन अब कहानी शुरू होती है किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर डिड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम ए किंग, 1192, 1206, 1210, 1225। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1206। 1206 में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन 1206 से लेकर 1210 के बीच में इनका रूल रहता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब ये हमारे पास यहाँ पे रूल करते हैं, अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हु सक्सीडेड ऐबक एज द रूलर आफ्टर हिज डेथ इन 1210। देखिए 1210 में इनकी भी डेथ हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो आपसे पूछा गया है कि कौन इनको सक्सीड करता है, इल्तुतमिश, कुतुब अद-दीन ऐबक, बलबन अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश इसके बाद यहाँ के रूलर बनते हैं 1210 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होगी।
कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। सबसे पहला पॉइंट तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इन्होंने एस्टेब्लिश की थी क्या? ममलूक डायनेस्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ममलूक डायनेस्टी जो थी, ये हमारे पास ममलूक डायनेस्टी किसने हमारे पास यहाँ पे एस्टेब्लिश की? तो ममलूक डायनेस्टी की बात करें तो ये हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। फिर ओरिजिनली क्या थे? ये एक टर्किश स्लेव थे। ओके, याद रखना। और इनका ऐबक जो नेम है ना, नेम ऐबक, ये डिराइव हुआ है एक कोर्ट इवेंट इंजरी से, जिसका मीन है फ्रैक्चर्ड लिटिल फिंगर। ओके, ये जाने जाते थे ब्रेवरी और जेनोसिटी के लिए। लेकिन ये 1210 में जब इनकी डेथ होती है, कहा जाता है कि ये पोलो खेल रहे थे, तो यहाँ पे घोड़े से गिरने से इनकी डेथ हो जाती है 1210 में। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट, कि इनकी कैपिटल क्या होती थी? तब लाहौर होती थी। ठीक है, हिज कैपिटल वाज लाहौर। और एक बात याद रखना, इनको एक टाइटल मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लख बख्श का टाइटल। ठीक है, लख बख्श का नाम आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में। तो लख बख्श का टाइटल इन्हीं को मिला था, जिन्हें गिवर ऑफ लैक के नाम से भी जाना जाता है, गिवर ऑफ लैक के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, गिवर ऑफ लैक्स के नाम से भी जाना जाता है, और लख बख्श का टाइटल इनको मिलता है। लेकिन एक पॉइंट ये याद रखना है कि इनने फाउंडेशन की थी कुतुब मीनार की। किसकी? कुतुब मीनार की फाउंडेशन अगर बात की जाए, तो कुतुब मीनार आप गए भी होंगे, देखा होगा अपनी आंखों से, कुतुब मीनार की फाउंडेशन इन्होंने ही लेड की थी। और एक पॉइंट ये याद रखना है, किसके नाम पे की थी? एक सूफी सेंट थे, उनका नाम क्या था? सूफी सेंट का नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है, हवाजा। क्या नाम था? हवाजा कुतुबुद्दीन। क्या नाम था उनका? हवाजा कुतुबुद्दीन। ये पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। कुतुबुद्दीन के नाम पे पूरा नाम था उनका हवाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी, ये इनका नाम था। ठीक है, इनके नाम पे हमारे पास इनने फाउंड की लेड की थी इनकी कुतुब मीनार की फाउंडेशन। और ये भी याद रखना कि ये मतलब घोड़े से गिर के इनकी लाहौर में डेथ हो जाती है। ओके, और कहा जाता है कि हमारे पास इन्हीं ने क्या किया था? पोलो को इंडिया में मतलब इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ना, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। अब फर्स्ट की बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो और इस मस्जिद का नाम था कुव्वातुल इस्लाम। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। जो पहली मस्जिद इन्होंने बनवाई इंडिया में, उसका नाम था कुव्वातुल इस्लाम। ओके, दिल्ली में बनाई थी। और एक 2.5 दिन का झोंपड़ा, क्या मैंने कहा? 2.5 दिन का झोंपड़ा भी इन्होंने बनवाया है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये कहाँ पे बनाया इन्होंने? ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये हमारे पास अजमेर में। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, इतना समझ आ चुका होगा आपको। और उसके बाद इल्तुतमिश की बात होती है। देखिए 1210 में आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जब डेथ हो जाती है, उसके बाद मैंने कहा था कि जो मेन रूलर होते हैं वो हमारे पास इल्तुतमिश ही होते हैं। और इल्तुतमिश की बात की जाए तो 1210 से लेकर 36 के बीच में, यानी 1236 के बीच में ये हमारे पास यहाँ के रूलर रहते हैं। लेकिन इनका पूरा नाम क्या था? इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन। याद रखना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये सन इन लॉ थे ऐबक के। क्या थे? सन इन लॉ। ओके, और इल्तुतमिश जो है ये कंसीडर किए जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्लेव ऑफ स्लेव। याद रखना, स्लेव ऑफ द स्लेव के नाम से जाने जाते हैं। कई बार एग्जाम में आता है ना ये क्वेश्चन, स्लेव ऑफ द स्लेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हमारे पास इल्तुतमिश, जिन्हें आप शमसुद्दीन हमारे पास इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे स्लेव ऑफ स्लेव का मीनिंग ये है कि स्लेव ऑफ ऐबक, और हु हिमसेल्फ वाज ए स्लेव ऑफ गोरी। आपको ये पता होना चाहिए कि गोरी के स्लेव हमारे पास कौन थे? ऐबक थे। और आगे ऐबक के स्लेव कौन हुए? इल्तुतमिश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है बिकेम द रूलर आफ्टर ऐबक डेथ 1210। ओके, एक्सपेंडेड एंड सोलिडिफाइड इन द दिल्ली सल्तनत पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने सिल्वर टंका। क्या? सिल्वर टंका, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉपर जितल एज करेंसी, ये दोनों करेंसी जो है इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए नमरियस मॉस्क, हनकाज, दरगाह एक्स्ट्रा। तो ये आप याद रखेंगे। तो याद रखना, अगर बात की जाए ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग्स, जो हमारे पास रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश कंक्वेस्ट इन इंडिया है, तो वो यही माने जाते हैं। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है इल्तुतमिश के बारे में, बोर नहीं फील करना है, क्योंकि देखे
मेरी हेल्थ खुद अब ठीक नहीं है आज कुछ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना आपको बताए जाएं, ठीक है। मुझे बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कल भी क्लास नहीं आई थी और आपका जो टाइम है बहुत प्रीशियस है, और इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके लिए क्लास लाई जाए। और अगर आप ही नहीं क्लास को देखेंगे तो फिर मेरा क्लास लाने का कोई मकसद नहीं हुआ। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्यारे दोस्तों, इन्होंने ट्रांसफर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ इन्होंने ट्रांसफर की थी, देखें, लाहौर से हमारे पास यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 1210 से 1214 के बीच में, ठीक है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, प्रिवेंटेड किए चंगेज खान के अटैक। क्या किया था हमारे पास, ड्यू टू हिज डिप्लोमेटिक स्किल की वजह से इन्होंने प्रिवेंट किए मंगोल के अटैक भी। तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक आदमी का नाम था जलालुद्दीन मंगा बरानी। अगर हम बात करते हैं उसके बारे में, तो जो मंगोल है वो क्या था, इनमी था किसका, हमारे पास चंगेज़ खान का। तो वो हमारे पास यहीं के कहीं पे चला आता है, तो उसको इल्तुतमिश यहाँ पे जगह देते हैं। उसका नाम था जलालुद्दीन मंगा बरानी, लेकिन ये नहीं बताते। उसकी वजह से इनने बहुत सारे अटैक जो हैं चंगेज़ खान के यहाँ पे प्रिवेंट किए। फिर यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हमारे पास इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बनाया था तुर्कान चहलगानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बनाया इन्होंने, चहलगानी, चहल इंपॉर्टेंट है, गानी। इन्होंने ये जो बनाया तुर्कान चहलगानी, इसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता है, चालीसा के नाम से, ठीक है। और ये ग्रुप था 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स का। किसका ग्रुप था ये, 40 जो हमारे पास पावरफुल, जो हमारे पास क्या होते हैं, टर्किश नोबल्स होते हैं, उनका ये एक ग्रुप था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। और ये भी हमारे पास इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही बनाया गया था, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, ये आपको समझ आ चुका होगा। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया, एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने एकताज सिस्टम को लाया था। एकताज, एकताज यानी अपने एम्पायर को इन्होंने डिवाइड किया था एकताज में, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास इंट्रोड्यूस किया सिल्वर टंका और कॉपर जितल, जैसे कि 2 बेसिक कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आप याद रखना। लेकिन बाद में क्या होता है, इनने डिक्लेयर किया था अपनी डॉटर रजिया, जो हमारे पास सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा, वो इन्हीं की डॉटर थी, तो ठीक है, एज ही सक्सेसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, फिर बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बिटवीन विच ईयर द मंगोल एम्पायर लॉन्च न्यूमरियस इन्वेजन्स इनटू द इंडियन सब कंटिनेंट। 1100 से 1150 के बीच में, 1221 से 1327 के बीच में, 1400 से 1450 के बीच में, 1500 से 1550 के बीच में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1221 से लेकर 1327 के बीच में हमारे पास मंगोल एम्पायर ने बहुत सारे यहाँ पे लॉन्च किए इन्वेजन्स इंडियन सब कंटिनेंट में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। और फिर हु वाज द सुल्तान व्हेन द मंगोल्स फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया कि सुल्तान कौन था जब मंगोल्स ने फर्स्ट इन्वेड किया था इंडिया पे। इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का तब क्या था, सुल्तान था जब मंगोल्स ने इंडिया को फर्स्ट इन्वेड किया था। ये चीज़ याद रख लेना। लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरू होती है नेक्स्ट। व्हेन डिड रजिया सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश के बाद उनकी डॉटर रजिया सुल्तान जो थी वो यहाँ उनकी सक्सेसर होती है। तो व्हेन डिड रजिया सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पे है नवंबर 10 1236, अक्टूबर 5 1240, दिसंबर 15 1235, जनवरी 1 1241। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 10 नवंबर 1236 की बात है। इस रजिया सुल्तान जो है ये रूलर बनती है दिल्ली सल्तनत की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और इनके बारे में याद रखना, 1236 से लेकर 1240 के बीच में इनने यहाँ पे ये एज आ रूलर रही हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में, कि ये क्या थी, शी वाज द फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट। देखें ना, इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे जेकेपी का एग्जाम हो गया, इस तरह के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम, लास्ट क्या कहा मैंने, मुस्लिम वुमेन, याद रखना, मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया की अगर बात होगी तो वो यही रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है हु रिमूव्ड रजिया सुल्तान फ्रॉम पावर। आपसे पूछा गया है कि रजिया सुल्तान को पावर से किसने हटाया था, हर फादर उसके बाप ने, या रुकनुद्दीन फिरोज शाह एंड मुइजुद्दीन बहराम ने, पब्लिक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है रुकनुद्दीन फिरोज शाह एंड मुइजुद्दीन बहराम ने क्या किया था, रजिया सुल्तान को पावर से हटाया था, ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम पावर, कि कौन से साल हमारे पास ये हटाई गई थी पावर से। 1236 में, 1240 में, 1239 में, 1241 में। इस क्वेश्चन का आंसर है
1240 में हमारे पास क्या होता है, 1240 में रजिया सुल्तान को पावर से हटाया जाता है। देखिए सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम की बात करें तो ये डिफीट करता है रजिया सुल्तान को 1240 में। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहे। 1240 से 1242 के बीच में इसने रूल किया। किसने? हमारे पास मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं और वो भी कोई मतलब आई थिंक 4 साल यहाँ पे रूल करते हैं, 1242 से लेकर 1246 के बीच में। उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह उनका नाम था। यहाँ पे समझा देता हूँ, एक सेकंड। और उसके बाद एक और होते हैं नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद आते हैं और वो भी हमारे पास कुछ ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते, ना ही कोई इनका रोल होता है यहाँ पे इतना ज़्यादा। तो ये हमारे पास 1246 से लेकर 1265 के बीच में ये भी रहते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद की बात कर रहा हूँ, जो इनके क्या थे? सक्सेसर थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि होता क्या है, रजिया वाज द फर्स्ट क्या थी? फीमेल मुस्लिम रूलर थी इंडियन सब कंटिनेंट की। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि मैंने बता दिया, सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम ने इनको डिफीट किया था और इनका जो रूल रहा वो 1236 से 1240 के बीच में रहा। ठीक है, और रीज़न क्या थे इनके रिमूवल के? इनको हटाया क्यों गया था? देखें, लैक ऑफ सपोर्ट, इनको सपोर्ट बहुत कम थी, इनसफिशिएंट बैकिंग थी कोर्टियर से या किंगडम से। जितने भी लोग वहाँ पे थे वो इनको सपोर्ट बहुत कम करते थे। नोबल्स की डिसअप्रूवल थी, नोबल्स प्रेफर्ड करते थे उसके भाई को और हर एज रूलर्स। और आफ्टर रजिया की जब डेथ हो जाती है तो बहराम शाह इल्तुतमिश जो थर्ड सन होता है, इल्तुतमिश का जो तीसरा बेटा होता है, वो गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन रजिया के बारे में ये पॉइंट्स याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी मेडिवल इंडिया की। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए रजिया के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखने, बलबन नाम का आदमी आता है। बलबन, क्या नाम था उसका? एक सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन क्या आते हैं मैं बता देता हूँ। बलबन आता है और बलबन 1200 मतलब 1266 से लेकर 1266 से लेकर 1286 के बीच में रहता है। ये डेट आप याद रखना बलबन के बारे में। अब सुनना, ये क्या था? ही हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ चालीसा का एक मेंबर था। किसका मेंबर था? चालीसा का एक मेंबर था। वो जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था कि 40 पावरफुल नोबल्स थे, जिनको क्या कहा जाता था? मैंने अभी बताया था आपको, तुर्कान चहलगानी के नाम से जो जाने जाते थे। और 40 जो हमारे पास पावरफुल नोबल्स थे इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, तो उनमें से एक ये भी था। अब ये बलबन जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसने क्या किया उसके बाद जब ये रूलर बना तो इसने क्या किया? इसने आर्डर दिया सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था। देखिए बलबन की बात हो रही है, बलबन नोट कर लो कॉपी पे। बलबन के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो नोट करो। बलबन के बारे में कहा जाता है कि इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। और वो मिलिट्री डिपार्टमेंट जो होता है वो किस लिए जाना जाता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो दीवाने आरिज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दीवाने आरिज। इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये याद रखना, और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी था एक। फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जाना जाता था, देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था ये दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दीवाने विजारत के नाम से। इंपॉर्टेंट है, ओके। दोनों समझ आ गए? मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने आरिज। और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या था? दीवाने विजारत। ये दोनों को इसने अलग किया था और नाम क्या था बंदे का? बलबन। बात किसकी कर रहे हैं? बलबन। ये बड़ा खतरनाक था। और याद रखना, ही डिक्लेयर द सुल्तान, इसने अपना आपको ऐसे सुल्तान डिक्लेयर किया था एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, इस तरह से इसने अपने आप को ये मानता था। और याद रखना इसने क्या किया था, हमारे पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में पूछी जाती है, इसने इंट्रोड्यूस किया था। किसको इंट्रोड्यूस किया था? या यहाँ पे याद रखना है, इंट्रोड्यूस सजदा। ठीक है, सजदा किया जाता है ना, सजदा एंड पाइबोस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैबोस, ये जो हमारे पास सजदा या पाइबोस की बात होती है, इसमें क्या होता है कि जो लोग होते थे उनको झुकना पड़ता था, सजदा देना पड़ता था। किसको? किसके आगे? जो हमारे पास सुल्तान होता था। ठीक है ना, उसके आगे मत्था टेकना जिसको आप बोलते हो। तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया? सजदा और पैबोस। ये हमारे पास बलबन के ही काम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना, इसने मना किया हुआ था ड्रिंकिंग से भी। ये चीज भी याद रखना, ड्रिंकिंग या फिर जोकिंग करने से, या फिर अगर हम बात करते हैं स्माइल करने से भी इसने मना किया हुआ था, या फिर लॉफिंग करने से भी। जितने भी उसके कोर्टियर्स होते थे या फिर उसके ऑफिसर्स होते थे उन सबको इसने मना किया था। ना ही वो पी सकते हैं, ना ही वो, मतलब पीने का मतलब है वाइन वगैरह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जोकिंग से, स्माइलिंग से, इन चीज़ों से इसने इनको मना किया था। ओके, ये आप याद रखेंगे। और इसने क्या किया उसके बाद, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, बलबन के बारे में, इसने स्टार्ट किया था फेस्टिवल ऑफ नवरोज।
क्या कहा मैंने? फेस्टिवल ऑफ नवरोज। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगी, उसके बाहर कुछ नहीं बता रहा। फेस्टिवल ऑफ नवरोज की बात होती है और ये एक पर्शियन न्यू ईयर होता है, ठीक है। और ये भी किसने हमारे पास स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था, बलबन। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बलबन के बारे में वो आपको बता दी, ठीक है, तो याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कब सुल्तान बना था दिल्ली का? अक्टूबर 21 1286 में, अक्टूबर 21 1296 में, अक्टूबर 21 1306 में, या फिर अक्टूबर 21 1316 में। तो प्यारे दोस्तों, जब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास है अक्टूबर 21 1296 में, ठीक है। 21 अक्टूबर 1296 में हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सुल्तान बनता है दिल्ली का। लेकिन खिलजी डायनेस्टी जो है ना, इसका जो पहला रूलर था उसका नाम क्या था? फर्स्ट रूलर जो था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। नोट कर लो नाम, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनका नाम था, ठीक है, फिरोज खिलजी। ओके, पहले रूलर का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि इन्होंने रूल किया जलालुद्दीन की। जब बात करते हैं ना जलालुद्दीन खिलजी की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होते हैं, ध्यान से समझना, ये जो होते हैं 1290 से लेकर 1296 के बीच में रूल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पता होना चाहिए बात, जो मैं अभी जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी की, ये अलाउद्दीन खिलजी के हमारे पास अंकल होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी पता क्या करता है? इनको असैसिनेट करवा देता है अपने अंकल को, और प्रोक्लेम्ड करता है हिमसेल्फ सुल्तान, ठीक है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हमारे पास जलालुद्दीन अंकल होते हैं, जो फर्स्ट रूलर होते हैं हमारे पास खिलजी डायनेस्टी के, उनका जो कत्ल करवाता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, हु वाज अलाउद्दीन खिलजी प्रीडिसेसर? तो मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी ये कौन होते हैं? ये अंकल होते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। और इन्हीं को जो है ये अलाउद्दीन खिलजी क्या कराता है? असैसिनेट करवा देता है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब देखें यहाँ पे लिखा क्या गया है। देखिए लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल था ये 1296 से लेकर 1316 के बीच में रहा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, कन्क्वेस्ट की बात करें तो कहा जाता है कि हमारे पास इसने बहुत सारी जगहों को कन्क्वेड किया था। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, ओके, उसके बाद रणथंबोर की, चित्तौड़ की, देवगिरी की, रंगल की, मदुराई की, ठीक है, दोबारा समुद्रा की बात करें तो ये जो पांड्या एम्पायर, यहाँ तक इन चीज़ों को, मतलब ये जो जगह थी ना, इनको इसने क्या किया था? कैप्चर्ड किया था। किसने? ये हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन ये जाना किस लिए जाता था? मिलिट्री कंपेजेंस के लिए जाना जाता था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जाना जाता था, इकोनॉमिक इनोवेशन के लिए जाना जाता था। इसीलिए तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और पावर की राइज की बात करें तो मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जो इसके अंकल थे, उनको ये मर्डर करवा देता है भाई मोहम्मद सलीम विद ए स्वार्ड, ठीक है। और एस्टेब्लिशिंग आर्मी की बात करें तो इसने एक लार्ज आर्मी जो है क्रिएट की थी टू एलिमिनेट करने के लिए राइवल्स को। और कन्फिस्केटिंग नोबल वेल्थ की बात करें तो टुक वेल्थ फ्रॉम डिसलॉयल नोबल, जितने भी डिसलॉयल नोबल्स थे उनसे इसने वापस ली अपनी वेल्थ। और जो हमारे पास कर्बिंग नोबल पावर, फॉरबेड नोबल्स फॉर ड्रिंकिंग वाइन, पीने से इसने मना किया। स्टॉप किया किसको? सोशल गैदरिंग ऑफ नोबल्स की, ठीक है, कि सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए नोबल्स की। और लिमिटिंग किया उलिमा इंटरफेरेंस को, ठीक है। रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स इन स्टेट मैटर में, यानी कि उलिमास का कोई भी इतना रोल नहीं होगा, ये चीज़ इसने रिड्यूस की। और ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो एक चीज़ कही जाती है कि इसने क्या किया था, आपने सुना होगा मलिक कफूर के बारे में कि मलिक कफूर वाज बॉट इन यहाँ पे 1000 दिनार। याद रखना, इसी ने क्या किया था? 1000 दिनार में हमारे पास किसको? मलिक कफूर को लिया था। और उसी को कहा जाता था 1000 दिनारी। किसको? मलिक कफूर को। याद रख, कई बार पूछा जाता है ना कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, वो इसी का टाइम पीरियड में था और मलिक कफूर को कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दीवाने मुस्तक राज, क्या नाम है? याद रखना, दीवाने मुस्तक राज इसने हमारे पास क्रिएट किया था। दीवाने मुस्तक राज, नोट कर लो, क्या आप पूछ लिया, कहीं ना कहीं एग्जामिनर पूछ लेता है कि दीवाने मुस्तक राज किसके टाइम पीरियड में था। तो दीवाने मुस्तक राज की बात करें तो ये हमारे पास क्रिएट किया गया था। किस लिए? टू नो अबाउट द रेवेन्यू, जो हमारे पास रेयर्स एंड कलेक्ट देम, जो रेवेन्यू हमारे पास होता था उसको कलेक्ट करने के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बाकी भी बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं ना, एक चीज़ और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें तो फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था जिसने क्या किया था, परमानेंट आर्मी जो थी यानी हमारे पास बनाई थी। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसने क्या किया था कि जो परमानेंट आर्मी थी, पेड सोल्जर इन कैश इसने इंपोर्ट किए थे, हर्सिस भी यहाँ पे याद रखना। और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था हर एक सोल्जर का, जिसे कहा जाता था चेहरा। क्या कहा जाता था, ये पूछा जाता है कि चेहरा एंड दाग जो हमारे पास सिस्टम है ये किसने लाया। चेहरा का मीनिंग था कि हमारे पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो होती है हर एक सोल्जर की, उसको चेहरा कहा जाता था। और हमारे पास हर एक जो हर्ष होता था, हर्ष की बात करें, घोड़ों की बात करें, तो उसने क्या किया था, हर्ष के लिए दाग सिस्टम, ठीक है, दाग सिस्टम रखा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इसी ने किया था। चेहरा एंड दाग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किसने किया, सबसे पहले फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था जिसने परमानेंट आर्मी बनाई, जिसका नाम था, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना चेहरा एंड दाग सिस्टम किसने लाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। और दाग के बारे में मैंने आपको बता दिया, देखें दोबारा से समझा देता हूँ। दाग सिस्टम क्या था, देखें दाग सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग करना, हर्ष को वार के लिए क्या करना, ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग करना किसकी, हर्ष की, वार के लिए, टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इंफीरियर हर्सेज इन प्लेस ऑफ गुड वंस। तो यहाँ पे इसीलिए ये इसने क्या किया था, दाग सिस्टम लाया था कि जो भी इसके घोड़े होंगे, मतलब जो इसकी आर्मी के घोड़े होंगे, उनको अलग से, मतलब आप समझ लो कि एक स्टैंप यानी मोर टाइप नहीं होता, किसी चीज़ पे लगा दी जाती है कि पहचाना जाए, तो इसने एक दाग सिस्टम लाया था। और यहाँ पे चेहरा सिस्टम का मीन ये था कि एक सिस्टम था, एक सिस्टम ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर चेहरा सिस्टम इसने जो हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था। किस तरह से, एक सिस्टम ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स के तौर पर फॉर सोल्जर्स के लिए, कि जिसमें इंक्लूडेड किया जाएगा एक फुल डिस्क्रिप्शन ईच सोल्जर का सुल्तान के लिए। तो ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे दाग एंड चेहरा सिस्टम के बारे में। अब आपको सही से समझ आ चुका होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन, एक सेकंड, कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, कब ये सुल्तान बना दिल्ली का, इंपॉर्टेंट है। तो जब बात होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो यहाँ पे 1315, 1320, 1325, 1330, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सुल्तान बनते हैं दिल्ली के, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मेजर चेंज डिड मोहम्मद बिन तुगलक इम्प्लीमेंट रिगार्डिंग करेंसी। करेंसी को लेके हमारे पास कौन से मेजर चेंज जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने इंप्लीमेंट किए थे। ही अबोलिश्ड ऑल करेंसी, ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी मेड ऑफ ब्रास एंड कॉपर, ही एक्सक्लूसिवली यूज सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स, ही रिप्लेस्ड करेंसी विद बार्टर ट्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी मेड ऑफ ब्रास एंड कॉपर। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था जो किसकी बनती थी, ब्रास की और कॉपर की। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको चीजें एक बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे दिया गया ना, सुल्तान ऑफ दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द सुल्तान इन फरवरी 1325 आफ्टर हिज फादर गियासुद्दीन तुगलक। देखिए पहले हमारे पास गियासुद्दीन तुगलक की बात होगी। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, गियासुद्दीन तुगलक जो क्या थे हमारे पास, एक सेकेंड, इसके पापा थे, बाप थे किसके, हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक के। यहाँ पे क्या होता है कि जो गियासुद्दीन तुगलक होता है, गियासुद्दीन तुगलक की जब बात करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे पास इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। गियासुद्दीन तुगलक की जब बात होगी तो इनको किस नाम से जाना जाता था जी, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, गाजी मलिक। ओके, और ये थे फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक जो थे ये फाउंडर थे, याद रखना, तुगलक डायनेस्टी के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और ये जो डायनेस्टी है ये जानी जाती है एज द डायनेस्टी ऑफ द, जो हमारे पास यानी तुर्क्स भी और मंगोल्स इसमें मिक्स होते थे, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुर्क्स की बात करें और जो मंगोल्स इसमें क्या थे, मिक्स होते थे इनकी आर्मी में। और एज द फादर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो हमारे पास तुर्क थे, और ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बात याद रखना कि लॉन्गेस्ट रूलिंग जो हमारे पास डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, तो वो यही थी, इन्होंने 94 ईयर यहाँ पे रूल किया। और क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, तो वो हमारे पास तुगलक डायनेस्टी ही थी। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी की बात होगी तो हमारे पास कौन सी थी, यही थी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, और ये आप याद रखना फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के, किसकी बात कर रहा हूँ अभी मेरे प्यारे दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक की। ये फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के जिनने टुक अप द टाइटल ऑफ गाजी का टाइटल जिनको मिला था, किसका टाइटल मिला था, गाजी का टाइटल मिला था। ओके, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और एक चीज याद रखना, इन्होंने क्या किया था, फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद, आपने नाम सुना होगा ना तुगलकाबाद के नाम से, तुगलकाबाद। ठीक है, ये जो हमारे पास तुगलकाबाद है ना, इसको इन्होंने अपने कैपिटल बनाया था। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज याद रखना, इसके बाद बात हो रही थी हमारे पास किसकी, मैंने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की, जिन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 के बीच में रूल किया था। ठीक है,
और तुगलक डायनेस्टी ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी को फाउंड करने वाले गयासुद्दीन तुगलक थे। रूलिंग द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1320 से लेकर 1413, जैसे कि मैंने आपको बता दिया लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें अगर तुगलक डायनेस्टी में, तो ये जाने जाते थे फॉर हिज टॉलरेंस ऑफ अदर रिलीजन्स भी एंड सिग्निफिकेंट पॉलिसी स्विंग्स के लिए। और यहाँ पे टेरिटोरियल जो हमारे पास कंक्वेस्ट थे, इन्होंने रंगल को कंक्वेड किया, मबाई को किया, मदुरई को किया एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न डे कर्नाटका को किया। लेकिन कैपिटल रिलोकेशन की बात करें तो इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास मूव की थी कैपिटल दिल्ली से देवागिरी दौलताबाद में। बात अब किसकी हो रही है? अब बात हो रही है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक की। और टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन 1330 वेयर ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स जो थे उनको वैल्यूड दी जाती थी, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर को दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स किसने हमारे पास इंट्रोड्यूस किए, जो करेंसी थी इनकी। और एस्टेब्लिश किया स्टेट फार्म्स की बात करें तो एस्टेब्लिश्ड स्टेट फार्म्स इम्प्लीमेंटेड क्रॉप रोटेशन एंड इम्प्रूव्ड इरिगेशन। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि जो हमारे पास इनका रियल नेम था ना मोहम्मद बिन तुगलक का, किसकी बात कर रहा हूँ? मोहम्मद बिन तुगलक की। याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नाम था जूना खान। क्या नाम था इनका? जूना खान इनका रियल नेम था। और याद रखना कि हमारे पास इनको रिगार्ड किया जाता है मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर, यानी वाइजेस्ट फूल। किस नाम से? वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है, इन द इंडियन हिस्ट्री। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इन्होंने क्या किया था? जो 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, इंक्रीज किया लैंड रेवेन्यू दोब में। कौन सी दोब में? दोब बिटवीन गंगा एंड यमुना जो हमारे पास नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। और ये भी याद रखना है। और फिर इन्होंने हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे काम किए थे। इन्होंने अपनी जो है कैपिटल को मूव किया दिल्ली से देवागिरी दौलताबाद में। ये पॉइंट इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो है मॉडल्ड किया था आफ्टर चाइनीज एग्जाम्पल। और कॉपर कॉइन्स को इन्होंने बैक किया था बाई सिल्वर एंड गोल्ड के साथ, ठीक है। और इन्होंने एक न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाया था, जो किस नाम से जाना जाता था? दीवाने कोही के नाम से। ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। वाज सेट अप टू ब्रिंग जो हमारे पास बैरन लैंड अंडर कल्टीवेशन के, जो भी बैरन लैंड होगी उसको अंडर कल्टीवेशन लाया जाए, तो उसके लिए दीवाने कोही जो है ये एक न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर हमारे पास किसके टाइम पीरियड में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया। ओके, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने हमारे पास क्या बनाया था? फोर्ट बनाए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं आदिलाबाद की, एंड सिटी ऑफ जो हमारे पास जहाने पना है, सिटी ऑफ जहाने पना, ये इन्होंने बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि फेमस मोरक्कन जो हमारे पास मोरक्को से ये बिलोंग करते थे ट्रैवलर, इनका नाम था इब्ने बतूता। इब्ने बतूता इन्हीं के टाइम पीरियड में दिल्ली में आए थे 1334 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इब्ने बतूता किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नाम क्या था? जूना खान था। क्या था? जूना खान था। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखना। ओके, ये हमारे पास जो टाइटल है इनको किसने दिया था? उलग खान ने दिया था, ठीक है, उलग खान ने। ओके, याद रखना। और ये आप याद रखना कि इनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता है, वाइजेस्ट फूल के नाम से, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्होंने अपनी कैपिटल देवागिरी से दौलताबाद में हमारे पास ट्रांसफर की थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो कि इनने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी को फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में, ये भी आप याद रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ये वाला पॉइंट ये आपने नोट किया होगा। यहाँ पे इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन 1330 वेयर ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स वर वैल्यूड द सेम एज गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और मैंने कहा दीवाने कोही, क्या कहा? ये वाला पॉइंट याद रखना, दीवाने कोही। ये जो दीवाने कोही है ना, ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए सेटअप किया था इन्होंने ही, कि जो बैरन लैंड है अंडर कल्टीवेशन उसको लाया जाए। तो दीवाने कोही इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट करवाया। और उसके बाद इन्होंने फोर्ट्रेस बनाया, और आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जो जहान पना है ये इन्होंने बनाया। और फिर इन्होंने म्यूजियम ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में बनाया। और उसके बाद मैंने कहा फेमस जो मोरक्को ट्रैवलर थे इब्ने बतूता, वो हमारे पास यहाँ पे इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया में आते हैं, दिल्ली में 1334 में, ठीक है। तो ये पॉइंट है कुछ, आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। हो आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके, चलिए आप क्वेश्चन नंबर है 27, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया? 1336 में। तो जब हम बात करते, देखिए सीक्वेंस में चल रहा हूँ, अकबर एंड जहांगीर, हरिहरा राया फर्स्ट एंड बुक ऑफ राया फर्स्ट।
चोला एंड पांड्या, अशोका एंड चंद्रगुप्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरिहरा राया फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट ने हमारे पास विजयनगर एम्पायर को 1336 में फाउंड किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, दोनों के नाम याद रखना। विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज द विजयनगर एम्पायर लोकेटेड, कौन से पार्ट में विजयनगर एम्पायर जो है लोकेट करता था? नॉर्दर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, डेक्कन एंड साउथर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डेक्कन एंड साउथर्न इंडिया में हमारे पास विजयनगर एम्पायर जो है ये लोकेट करता है। फाउंडेशन होती है 1336 में, याद रखना। डेक्कन पेनिनसुलर जो हमारे पास साउथर्न इंडिया में, और हरिहरा जिन्हें आप हक्का के नाम से भी जानते हैं, और उनका जो ब्रदर बुक्का राया था, इन्होंने इसको फाउंड किया था। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने भी पूछा है। और कैपिटल सिटी थी इनकी विजयनगर, जो आज रियोन्स हो गई है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मॉडर्न स्टेट की, तो कर्नाटका में ये आता है। समझ आ गया? चलिए ठीक है। फिर हु वाज फिरोज शाह तुगलक। अब आपसे पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक कौन था। देखें, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ए कजन ऑफ मोहम्मद तुगलक, ए मिलिटरी लीडर, ए फेमस पोइट। इस क्वेश्चन का आंसर है कजन थे मोहम्मद तुगलक के। किसके? मोहम्मद तुगलक के। और इन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक रूल किया। याद रखना, मोहम्मद जो हमारे पास तुगलक हैं, ये हमारे पास फिरोज शाह तुगलक जो है, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? कजन थे। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक असेंड द थ्रोन, कौन से साल ये हमारे पास तख्त पे बैठे थे? 1350 में, 1351 में, 1380 में, 1388 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने असेंड किया था थ्रोन को। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें, ये कजन थे मोहम्मद तुगलक के, असेंड द थ्रोन इन 1351। और ये कब तक रहे? 1388 तक रहे। इनका रूल जो है 1388 तक रहा। और नॉट अ कैपेबल मिलिटरी लीडर लाइक प्रीडिसेसर, ये कोई कैपेबल मिलिटरी लीडर नहीं थे। ये जाने जाते हैं ग्रेट बिल्डर ऑफ सिटीज के लिए, मोनूमेंट्स के लिए एंड पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए। और एक चीज के लिए भी जाने जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि जो हमारे पास इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टैक्स को रेगुलेट किया था। एक का नाम था खाराज, नोट कर लो, खाराज। ये खराज जो था, ये एक लैंड टैक्स होता था, जिसमें 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड आपको देना होता था। 1/10 खराज की बात करो। फिर एक जजिया था। अब जजिया की बात करें तो ये टैक्स बाई नॉन मुस्लिम जो ब्राह्मण्स भी देते थे। एक ज़कात था। तीसरा क्या था? ज़कात। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ज़कात टैक्स जो था वो प्रॉपर्टी पे होता था। 2.5% बाई मुस्लिम ऑनली ये देते थे। 2.5% कौन? मुस्लिम देते थे। और एक था खुम्स। क्या नाम था उसका? खुम्स, KHUMS। ठीक है, खुम्स की बात करें तो 1/5 ऑफ द जो बूटी कैप्चर्ड इन वार जो होता था वो दिया जाता था। लेकिन एक चीज याद रखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बारानी। बारानी जो थे, बारानी द हिस्टोरियन थे इनकी कोर्ट में। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा बारानी। ओके, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। जो मैंने आपको टैक्स बताए, खराज, लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड, वो याद रखना। जजिया के बारे में याद रखना, ज़कात के बारे में, खुम्स के बारे में, इनके टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। मैंने बात कर रहा था फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवाने बंदगान। क्या नाम था उसका? ये डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दीवाने बंदगान। बंदगान, ओके, दीवाने बंदगान एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड तिमोर इन्वेड इंडिया। तिमोर ने इंडिया को कब इन्वेड किया? 1390 में, 1395 में, 1398 में, 1400 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1398 में हमारे पास तिमोर ने इंडिया को इन्वेड किया था। ओके, तिमोर इन्वेजन की बात करें तो ये शुरू होती है 13 सितंबर 1398 में, और इसने क्रॉस किया इंडस रिवर को और लेड एन आर्मी ऑफ अवर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90,000। ओके, 90,000 की आर्मी से ये हमारे पास यहाँ पे लेड करता है। और इनिशियल कंक्वेस्ट की बात करें, सैक तुलंबा, ओके, और मसाकड इनहेबिटेंट्स कैप्चर्ड, मुल्तान को इसने कैप्चर किया। तिमोर इन्वेजन भी हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तिमोर के बारे में आप याद रख सकते हैं, ये एक ग्रेट मंगोल लीडर था सेंट्रल एशिया का। ठीक है, होगा। और 1398 में हमारे पास इसने फर्स्ट इन्वेजन की, खास करके दिल्ली में। ये हमारे पास 1398 में यहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पे एट दैट टाइम ये भी याद रखना है कि नसीरुद्दीन महमूद जो थे रूलर थे यहाँ पे। ठीक है, कौन थे? नसीरुद्दीन, याद रखना, महमूद। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। तिमोर, हिजर खान, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो हिजर खान जो थे, इनने फाउंड किया था सैयद डायनेस्टी को। ठीक है, और फाउंडेड दिस फर्स्ट शिया डायनेस्टी, याद रखना, एंड क्लेम टू हैव डिसेंडेंट्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, हिजर खान के बारे में, हिजर खान ने फाउंड की सैयद डायनेस्टी 14 से 14 में, 1414 में, और 1414 से लेकर 1421 के बीच में यहाँ पे ये हमारे पास रहे। इनका रूल जो था 1414 से 1421 के बीच में रहा। और गवर्नर ऑफ मुल्तान का टाइटल इनको मिला, रायत आला का मिला, मसनद अलई का मिला। ठीक है,
मसनद आला यानी मोस्ट हाई पोस्ट का, और ये जाने जाते थे एबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर तिमूर इन्वेजन के लिए। और सैयद डायनेस्टी की बात करें तो ये फोर्थ रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, और इन्होंने रूल किया 1414 से लेकर 1414 से लेकर सैयद डायनेस्टी की बात हो रही है 1451 तक, ठीक है। 37 ईयर इनका रूल रहा, और नेम डिराइव फ्रॉम सैयद मीनिंग डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। रखना रूलर क्लेम करते हैं कि जो डिसेंडेंट हैं कहाँ से, फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर रिलीजियस लेजिटिमेसी एंड प्रेस्टीज, ओके। और सक्सेसर की बात करें तो आफ्टर हिजर खान की डेथ के बाद 1421 में सन मुबारक खान सक्सीड करते हैं इनको, सक्सीडेड हिम एज मुइजुद्दीन मुबारक शाह, और अदर रूलर जो थे मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह भी यहाँ के रूलर रहे हैं सैयद डायनेस्टी के, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, वो एस्टेब्लिश द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। पहली अफगान डायनेस्टी इंडिया में किसने एस्टेब्लिश की, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, गोरी ने, शेर शाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या किया था, एस्टेब्लिश की थी फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बाई रेस क्या थे, अफगान थे। जो लोदी डायनेस्टी की आप बात करते हैं ना, लोदी डायनेस्टी, तो लोदी डायनेस्टी ये एक्चुअल में क्या थे, अफगान थे बाई रेस, और ये कंसीडर किए जाते हैं फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। आपको ये याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बहलोल लोदी ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया फर्स्ट अफगान डायनेस्टी को इंडिया में। और लोदी डायनेस्टी की बात करें तो फाउंडर थे बहलोल खान लोदी, इसके फाउंडर थे। 1451 से लेकर 1526 के बीच में इनका रूल। और यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें तो बहलोल खान लोदी वाज ए नोबल अंडर द सैयद डायनेस्टी, राइज टू पावर बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर आलम शाह और ट्रांसफर पावर टू हिम। ये पॉइंट याद रख लेना। लास्ट रूलर जो थे इसके इब्राहिम लोदी थे इस डायनेस्टी के, जिसको किसने हराया, डिफीटेड बाय बाबर इन बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत होती है उसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, और लीडिंग टू द एंड ऑफ द लोदी डायनेस्टी एंड द स्टार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो याद रखना, आर्किटेक्चुरल लेगेसी की बात करें, नोटेबल कंस्ट्रक्शन इंक्लूड 12 गुंबद की बात करें, लोधी गार्डन दिल्ली की बात करें, शीश गुंबद की बात करें, ये इन्होंने बनवाए हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, कल इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ओके। ऐसे ही हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।